दोस्तों, दान, पवित्रता, तप और मोक्ष के विचार को सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने मार्कंड जी से पूछा, मुनि, हमने सुना है इक्ष्वाकु वंशी राजा कुबलाश्व बड़े प्रतापी थे। ये राजा कुछ समय के बाद धुंधुमार नाम से विख्यात हुए थे। सो उनके इस नाम परिवर्तन का क्या कारण है, इसे मैं यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ। मार्कंड जी बोले, पूर्व काल में उतंक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हो गए हैं। मरुदेश यानी मारवाड़ के सुंदर प्रदेश में उनका आश्रम था। एक समय महर्षि उतंक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके दर्शन से मुनि निहाल हो गए और बड़ी विनय के साथ नाना प्रकार के स्तोत्र पाठ करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। उतंक बोले, भगवान, देवता, असुर और मनुष्य आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपने ही चराचर प्राणियों को जन्म दिया है। वेद वेत्ता ब्रह्मा जी, वेद तथा उसके द्वारा जानने योग्य जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उन सब की सृष्टि आपसे ही हुई है। आकाश आपका मस्तक है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, वायु सांस है और अग्नि आपका तेज है। सारी दिशाएं आपकी भुजाएं हैं। महासागर उदर है, पर्वत ऊरू है और अंतरिक्ष जंगाहा है। पृथ्वी आपके चरण और औषधियां रोम है। इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण, देवता, असुर, नाग, ये सब आपके सामने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। आप संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त हैं। बड़े बड़े योगी और महर्षि आपकी ही स्तुति किया करते हैं। उतंक की स्तुति सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, उतंक, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। उतंक बोले, प्रभु, सारे जगत की सृष्टि करने वाले दिव्य सनातन पुरुष भगवान नारायण का मुझे दर्शन मिला, यही मेरे लिए सबसे बढ़कर वर है। विष्णु जी ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारा हृदय लोभ से चंचल नहीं है, मुझ में तुम्हारी अनन्य भक्ति है। इन कारणों से मैं तुम पर विशेष प्रसन्न हूँ। मुझसे कोई वर तो तुम्हें अवश्य ही लेना चाहिए। इस प्रकार जब भगवान ने वर मांगने के लिए बारंबार अनुरोध किया, तब उतंक ने हाथ जोड़कर यह वर मांगा, हे कमल लोचन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरी बुद्धि सदा शमदम, सत्य भाषण तथा धर्म में ही लगी रहे और आपके भजन का अभ्यास कभी छूटने न पावे। भगवान ने कहा, मुने, तुमने जो कुछ मांगा है सब पूर्ण होगा। इसके सिवा तुम्हारे हृदय में उस योग विद्या का भी प्रकाश होगा जिससे तुम देवताओं तथा इन तीनों लोकों का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करोगे। धुंधु नाम वाला एक महान असुर तीनों लोकों का विनाश करने के लिए घोर तपस्या करेगा। उस असुर का वध जिसके हाथ से होने वाला है, वह इक्ष्वाकु वंश में एक बलवान और विजयी राजा होगा। उसका नाम होगा बृहदश्व। उसके कुबलाश्व नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र होगा। वह मेरे योग बल का आश्रय लेकर तुम्हारी आज्ञा से धुंधु को मार डालेगा। उस समय से वह इस जगत में धुंधुमार के नाम से विख्यात होगा। महर्षि उतंग से ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। मार्कंड जी आगे कहते हैं, सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु जब परलोकवासी हो गए तो उनका पुत्र शशाद इस पृथ्वी पर राज्य करने लगा। उनकी राजधानी अयोध्या थी। शशाद का पुत्र ककुस्थ हुआ, ककुस्थ का अनेना, अनेना का पृथु, पृथु का विश्वगश्व, उसका आदरी, आदरी का युवनाश्व और उसका पुत्र श्राव हुआ। श्राव की श्रावस्त हुआ, जिसने श्रावस्ती नाम की पुरी बसाई। श्रावस्त के पुत्र का नाम बृहदश्व हुआ। उसका पुत्र कुबलाश्व के नाम से विख्यात हुआ। कुबलाश्व के 21,000 पुत्र थे। ये सभी विद्याओं में पारंगत और महान बलवान थे। राजा कुबलाश्व भी गुणों में अपने पिता से बहुत बढ़ चढ़कर थे। जब वह राज्य संभालने के योग्य हो गए तो उनके पिता ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में जाने को उद्यत हो गए। महर्षि उतंक ने जब यह सुना कि बृहदश्व वन में जाने वाले हैं तो वे उनकी राजधानी में आए और राजा को रोकते हुए कहने लगे, राजन, हम लोग आपकी प्रजा हैं। आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। आप पहले अपने इस प्रधान कर्तव्य का ही पालन कीजिए। आपकी ही कृपा से सारी प्रजा और इस पृथ्वी का उद्वेग दूर होगा। यहाँ रहकर प्रजा की रक्षा करने में तो बड़ा भारी पुण्य दिखाई देता है, वैसा धर्म वन में जाकर तपस्या करने में नहीं दिखता। अतः अभी आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए।